Hello student, today I am going to discuss with you 38 years questions of chemical bonding. Chemical bonding में जो है नीट में जो 38 years क्वेश्चन आए हैं उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो 2023 में आया, क्या था क्वेश्चन कि अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल मेटल एटम इट्स आउटरमोस्ट सेल इज। किसमें से, इन सब में से किसमें जो है आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? तो देखो पहला क्या दे रखा है, NH3। NH3 के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? नाइट्रोजन में 5। कितना होता है? 5। 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन 3 लगा हुआ है। एक हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता। तो इच हाइड्रोजन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। तो हर हाइड्रोजन के बीच में कितना हो जाएगा? एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन भी एक एक शेयर करेगा सारे हाइड्रोजन से। तो नाइट्रोजन के पास खुद का कितना है? खुद का 5 इलेक्ट्रॉन और 3 जो है शेयर करने से आया। तो नाइट्रोजन के पास कितने हो गए? 8। तो ये ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करता, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसमें तो है, पूछा है किसमें नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे AlCl3। AlCl3 का स्ट्रक्चर देखेंगे। एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में किस ग्रुप का है? एल्युमिनियम 13 ग्रुप। 13 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? नाइट्रोजन फैमिली बोरॉन फैमिली में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इससे कितना जुड़ा हुआ है? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इससे कितना क्लोरीन जुड़ा हुआ है? 3। क्लोरीन को कितना चाहिए? क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिकॉज वैलेंस शेल में क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो ये लो, एक क्लोरीन एक ले लेगा, दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तीसरा क्लोरीन तीसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एल्युमिनियम के पास खुद का कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। और 3 शेयरिंग करने से आया। टोटल कितना हो गया एल्युमिनियम के पास? 6 इलेक्ट्रॉन। 8 है? नहीं है। तो ये ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल? तो एक हो गया AlCl3। नेक्स्ट देखेंगे BeCl2। क्या BeCl2 के पास भी ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं? बी के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। कितना होता है? 2। और एक 2 क्लोरीन जुड़ा है इससे। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना होता है? 7। इसको कितने की जरूरत है? 1। एक ले लेगा इधर से, दूसरा क्लोरीन को कितने की जरूरत है? 1। तो इन दोनों के बीच में एक एक पॉइंट। बी का जो है खुद का कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। और 2 जो है शेयरिंग से लिया। टोटल इलेक्ट्रॉन बी के पास कितने हो गए? 4। यहाँ पे कितना हुआ? 6, यहाँ पे 4। ये ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो कौन हो गया? एक BeCl2। नेक्स्ट देखेंगे CCl4। तो CCl4 में कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 4। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4। नेक्स्ट इज Cl। Cl को कितना चाहिए? 1। इस Cl को कितना चाहिए? 1। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा सारा Cl, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेगा। तो कार्बन का खुद का कितना है? 4। और 4 शेयरिंग से आ गया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन के पास? 8। तो इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। नेक्स्ट देखेंगे PCl5। तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 5। 1 2 3 4 5। अब 5 Cl जुड़ा हुआ है। 5 Cl, इस Cl को कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, बिकॉज इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। तो एक एक सब जो है शेयर कर लेगा। एक एक सब शेयर करेगा तो कितना हो जाएगा इसके पास? 5। फास्फोरस का खुद का कितना है? 5। और 5 शेयरिंग से आया। टोटल इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास कितना आ गया? टोटल इलेक्ट्रॉन 5 खुद का, 5 शेयरिंग से, टोटल कितने आ गए? 10। ये भी क्या ऑक्टेट फॉलो करता है? नहीं, ये एक्सटेंडेड ऑक्टेट है। ये क्या है? ये हाइपो ऑक्टेट, मतलब ऑक्टेट से कम है। तो कौन कौन फॉलो नहीं कर रहा? AlCl3, BeCl2, PCl5। कितने कंपाउंड इसमें से ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा? तो 3। आंसर कितना आ जाएगा? सी में कितना है? 3। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन PO4 माइनस 1998 का इन PO4 माइनस आया। द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड PO बॉन्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली आर। फॉर्मल चार्ज कितना होगा PO में? तो चलिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। PO4-3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो PO में देखो, PO4-3 में 4 ऑक्सीजन है, 3 पे नेगेटिव है, एक कैसा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। एंड नेगेटिव वाला कैसा बनाता है? सिंगल बॉन्ड। O माइनस O माइनस O माइनस, ऐसा हो जाएगा। अब इसका हम जो है सिंपली बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है पॉलीएटॉमिक में जो रेजोनेंस करता हो, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है? 4 है। ये माइनस इधर जा सकता है, ये माइनस इधर, फिर से ये माइनस इधर। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें कितना है? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है? 1 2 3 और यहाँ पे 2 5। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इज 5। 5 डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है? 4। 5 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा? 1.25।
तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसमें, बॉन्ड ऑर्डर 1.25। अब देखो यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 1.25 है, यहाँ पे भी है। अब इस पे फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा कि ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है। तो चलिए आइए देखते हैं फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, इस ऑक्सीजन पे निकालेंगे। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 इंटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें वैलेंस ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ऑक्सीजन माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 7, टोटल 7। एक किस में चला जाएगा, ऑक्सीजन न्यूट्रल फॉर्म में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन माइनस में कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है 7 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, बॉन्ड बनाने में। बाकी कितने बच जाएंगे इसके ऊपर, 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा 6 माइनस 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, तो इंटू कितना करेंगे 2, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 2 कितना हो जाएगा -1। इस ऑक्सीजन पे कितना आया फॉर्मल चार्ज -1। अगर इस पे -1 आया है तो इस पे भी कितना आएगा -1, इस पे भी कितना आएगा -1, क्योंकि सब पे O -1 है। तो यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1। अब इस ऑक्सीजन का देखेंगे कितना आएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है ना, इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नॉन बॉन्डेड, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 में से 2 जो है वो बॉन्ड बनाने में चला गया, तो बचा कितना 4, नॉन बॉन्डेड कितना बचा 4 माइनस 1/2 इंटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 बॉन्ड में कितना होगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 6, आंसर विल बी 0। तो इस केस में कितना आएगा 0। अब देखो ओवरऑल सब पे कितना आएगा, 4 ऑक्सीजन है टोटल ऑक्सीजन कितना है 4 ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना आएगा -1 -1 0, टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा -3, टोटल ऐड करेंगे तो -3। तो एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा, 1 ऑक्सीजन पे -3 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा -0.75। फॉर्मल चार्ज कितना आएगा -0.75 एंड बॉन्ड ऑर्डर 1.25, आंसर विल बी फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among LiCl, BeCl2, BeCl3 and CCl4, the covalent bond character follow the order। इसमें covalent bond का जो है ऑर्डर क्या आएगा, तो चलिए देखते हैं। Along the period covalent character क्या होता है इंक्रीज, तो इन सब में देखेंगे सारे में Cl है ना, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, ये चारों दे रखा है। तो along the period, ये सेकंड पीरियड का है, along the period covalent character increase, तो सबसे ज्यादा किसका होगा कार्बन का, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद लिथियम। इन सब में सबसे ज्यादा कार्बन ये दे रखा है, कार्बन के बाद बोरॉन ये दे रखा है, बोरॉन के बाद सबसे ज्यादा कार्बन, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद क्या आएगा लिथियम। यहाँ पे देखो लिथियम ग्रेटर देन दे रखा है, सबसे ज्यादा किसका होगा CCl4 का, उसके बाद BCl3, उसके बाद BeCl2, उसके बाद LiCl। आंसर विल बी C, बिकॉज along the period covalent character will increase। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कह रहा है कि which of the following formula does not correctly represent the bonding capacity of 2 atom involved। मतलब इसमें कौन सा बॉन्ड जो है करेक्टली नहीं दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं। इसमें फास्फोरस क्या हमारा फास्फोरस क्या 4 बॉन्ड बना सकता है H+? यस। इसमें कैसे होगा, मान के चलो P पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है 5 में से एक तो ऐसे बना लेगा। अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है H+ के साथ तो इस तरह से PH4+ बन जाता है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट OF2, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना होता है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्लोरीन को कितना चाहिए 1, तो ये फ्लोरीन एक ले लेगा, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यस, ये भी सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है। नेक्स्ट देखो नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3 4 5 होता है। अगर ऑक्सीजन की देखें तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना होता है 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन को कितना चाहिए 8, तो ये ऑक्सीजन एक इससे अगर शेयर कर लेगा इसके पास कितना हो गया 7। नेक्स्ट अगर हाइड्रोजन है इससे एक शेयर करेगा तो इस ऑक्सीजन का 8 कंप्लीट हो गया। सिमिलरली ये नाइट्रोजन का अगर देखेंगे, अगर दूसरे ऑक्सीजन के साथ कर रहा है तो दूसरे ऑक्सीजन को कितना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन न्यूट्रल है
तो ये 6 है, इसको 2 चाहिए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा तो नाइट्रोजन भी इससे 2 शेयर करेगा, एक इधर से शेयर कर रहा है और 2 इधर से, 5 खुद का है, 2 इधर से 7, 1 इधर से, कितना हो गया 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, अब ये क्या करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके लोन पेयर दे देगा, ये बॉन्ड भी करेक्ट है। अब देखो कार्बन, कार्बन कभी 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता, तो ये वाला जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। कार्बन में यहाँ पे कितना बॉन्ड बन रहा है, 2 इधर 4, 1 इधर 5 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10, सेकेंड पीरियड वाला ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करता, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये वाला इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट कैपेसिटी ऑफ 2 एटम इन बॉन्ड, तो आंसर क्या आ जाएगा डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, among the following which compound will show the highest lattice energy, lattice energy कौन सबसे ज्यादा शो करेगा, जिसका साइज सबसे छोटा होगा। तो इन सब में देखो, सब में फ्लोरीन कॉमन है, फ्लोरीन इज कॉमन अमंग ऑल, फ्लोरीन से हम कॉमन चीज से डिसाइड नहीं करते। अब देखेंगे इसमें सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में जो सबसे छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा। देखेंगे फर्स्ट पीरियड में कौन आता है, लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो चलो ये 4 ऑप्शन हमको दे रखा है, इन 4 ऑप्शन में अलोंग द ग्रुप साइज क्या होता है इंक्रीज, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा इन चारों में, सबसे छोटा सोडियम, इसलिए लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सोडियम, जिसका साइज सबसे छोटा उसका लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या पूछा, अमोंग द गिवन कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड मार्क्ड विथ स्टार इज, इसमें जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका हो जाएगा। हाँ तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है इसमें, CH। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp। ये कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसका क्या हो जाएगा sp2, और इसका क्या हो जाएगा sp3। हाँ तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर आएगा, इसमें परसेंटेज एस करेक्टर कितना आ जाएगा 50%, यहाँ पे कितना आ जाएगा 33.33%, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25%। तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ईएन होगा, उतना ज्यादा कार्बन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रहेगा, उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी आ जाएगी, इसकी, उसके बाद इसकी, ये फर्स्ट आ जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड आ जाएगा। हाँ तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, कौन सा आंसर आ जाएगा, आंसर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, ये 2024 में, ये क्वेश्चन कब का है 2025, अभी अभी ताजा ताजा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं तो क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, इन सब में किसमें जो है डायपोल मोमेंट 0 आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे नॉन विच हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। तो चलिए देखते हैं, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है। हाँ तो CCl4 में देखेंगे तो CCl4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, 4Cl जुड़ा है, इधर जितना डायपोल मोमेंट होगा उतना ही इधर, ये दोनों को कैंसिल कर देगा, इधर जितना होगा इधर होगा। इस केस में डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा 0, CCl4 में 0। CO2 का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा आता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर ऑक्सीजन की तरफ जितना डायपोल मोमेंट होगा उधर उतना ही इधर के ऑक्सीजन की तरफ, ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, कैंसिल आउट करेगा तो इसका भी डायपोल मोमेंट म्यू कितना आ जाएगा 0, डायपोल मोमेंट विल बी 0। नेक्स्ट अगर देखेंगे BF3, BF3 में जो है सिमेट्रिकल होता, इधर भी F, इधर भी F, इधर भी F, तीनों 120 डिग्री पे जो है डायपोल मोमेंट होता, और को लीनियर डायपोल मोमेंट, को लीनियर वेक्टर क्या आ जाएगा, ये 0, क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट देखेंगे HI, HI में जो है नॉन जीरो होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, HI, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग, इसमें से एक्चुअली हमको क्या करना है, बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा बॉन्ड किसमें होगा। N2 में जो है क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए इसको तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सा है, 496, N2 का क्या आ जाएगा 3, B का क्या आ जाएगा 3। उसके बाद देखते हैं O2, O2 में कैसा होता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसके बाद वाली एनर्जी कौन सी आ जाएगी, जो मैक्सिमम होगा कौन सा है, 498। तो O2 का क्या हो जाएगा 2, D का 2, A का क्या हो जाएगा 3, B का 3, D का 2, कौन सा ऑप्शन है, हाँ B का क्या होगा, B का 3, B का 3 इसमें भी दे रखा, एंड D का 2, D का 2 हो जाएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा D, B का 3, D का 2, आंसर कौन सा हो जाएगा
सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वैसे चाहो तो H2 का भी सॉल्व कर लो। H2 और HCl में कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? C का क्या आ जाएगा? 1। C का 1 क्यों आएगा? थोड़ा ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि H जो छोटा होता, छोटा छोटा पास पास में बॉन्ड आएगा, पास पास में बॉन्ड आएगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आ जाएगी। तो C का क्या आ जाएगा? 1 और A का क्या आ जाएगा? 4। आंसर विल बी 4 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। चलिए 9 में क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट 9 में आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। नहीं, ओजोन में कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है? ओनली 2। ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक लोन पेयर इधर ऑक्सीजन को देता है, यहाँ पे एक लोन पेयर रह जाता। नेक्स्ट स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका, इसका कैसा आ जाएगा? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O O। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ओनली 2 नॉट 3। तो ये 3 दे रखा ना, तो ये गलत। करेक्ट ऑप्शन बोला है कौन सा होगा? BF3 हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। नहीं, BF3 में कितना होता है? जीरो डायपोल मोमेंट, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? F F F। हाँ, तो तीनों आपस में क्या कर देता है? कैंसिल कर देता। आंसर विल बी, ये भी क्या होगा? गलत। ये भी क्या होगा? रॉन्ग। डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3। नो, NH3 का ग्रेटर होता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट जो होता है NF3 का, वो क्या होता है? सब्सट्रैक्टिव। कैसा होता है? सब्सट्रैक्टिव। और NH3 का कैसा होता है? एडिटिव। NH3 का एडिटिव। तो इसको देखेंगे, इसका डायपोल मोमेंट किधर की तरफ आएगा? इधर की तरफ, बिकॉज लेस ईएन से मोर ईएन की तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। इधर, इसका इधर की तरफ, इसका इधर की तरफ। तो ये देखो नीचे में टोटल डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर रहा है ना, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट कैसा आएगा? सब्सट्रैक्टिव। लेकिन इसका देखेंगे लेस ईएन ये है, मोर ईएन ये है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर आएगा, यहाँ पे इधर आएगा, यहाँ पे इधर आएगा, और लॉन पेयर का भी इधर। सारे एक दूसरे को ऐड करके ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इसलिए ये एडिटिव आ जाएगा। हाँ, तो डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है? NH3 का, ना कि NF3 का। नेक्स्ट देखेंगे, 3 कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फ्रॉम CO3-2। यस, 3 कैनोनिकल फॉर्म होता है। CO3-2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O O माइनस O माइनस। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या आएगा? O माइनस C डबल बॉन्ड O O माइनस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O O माइनस O माइनस। ये डबल बॉन्ड क्या करता है? रेजोनेट करता है, मतलब कैनोनिकल स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितना बनेगा? 3। तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। नीट 2024 का क्वेश्चन आंसर कौन सा आ जाएगा? डी। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। 10 में क्या है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल डायपोल मोमेंट फॉर द फॉलोइंग। इसमें डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या आ जाएगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, जिसका ईएन ज्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा। तो ईएन नाइट्रोजन और फ्लोरीन में किसका ज्यादा होता है? फ्लोरीन। उसके बाद NH3, उसके बाद H2S, उसके बाद CH4 का 0 आ जाएगा। आंसर कौन सा आ जाएगा? डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्या कहता है? 11, which of the following is not a polar, which of the following molecule is non polar in nature। इसमें से कौन सा पोलर नहीं होगा? तो कौन सा पोलर नहीं होगा? जो भी सिमेट्रिकल होगा ना, सिमेट्रिकल में पोलरिटी नहीं होता है। इन सब में देखो, ऑक्सीजन पे लोन पेयर आ जाएगा। लोन पेयर जिसमें भी अगर सिंगल लोन पेयर है, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर आएगा। इफ सिंगल लोन पेयर इज प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल विल बी पोलर। इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आएगा, ये भी पोलर हो जाएगा। CH2O देखेंगे, C डबल बॉन्ड O H H। अनसिमेट्रिकल आ गया ना, ये भी क्या होगा? पोलर। SbCl5, SbCl5 में सारे के सारे Cl लगे हुए हैं, सारे के सारे Cl लगे हुए हैं। हाँ, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे। ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, और ये तीनों Cl 120 डिग्री पे जो है, ये वाला भी आपस में कैंसिल कर देगा। दिस इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसमें डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। आंसर विल बी डी। नीट 2021 का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव 0 डायपोल मोमेंट। इसमें जो है 0 डायपोल मोमेंट होगा। अमोनिया में 0 होगा? नहीं, एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अमोनिया में NH3 में 1 लोन पेयर प्रेजेंट। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, डायपोल मोमेंट विल नॉट बी 0। तो ये क्या होगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF में देखोगे EN होगा, इसमें डायपोल मोमेंट आ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड एंड बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वाटर। वाटर में देखो 2 लोन पेयर आ जाता है यहाँ पे, तो वाटर क्या होता है? वाटर में भी डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होता।
नेक्स्ट देखेंगे बोरॉन, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, इसमें डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट बेरिलियम डाइफ्लोराइड BE, एक एफ इधर की तरफ, दूसरा एफ इधर की तरफ, हाँ, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक डबल बॉन्ड O इधर, डबल बॉन्ड O इधर, इधर की तरफ एक डाइपोल मोमेंट, इधर की तरफ, ये दोनों भी आपस में कैंसिल कर देगा, डाइपोल मोमेंट 0। और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ इस टाइप का होता है, एक Cl इधर, एक Cl इधर, इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट इधर, इसकी वजह से इधर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 0, सारे में डाइपोल मोमेंट इस केस में 0, आंसर विल बी डी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसमें होगा, तो देखो NH3 और H2O में किसमें ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है, वाटर में, बिकॉज वाटर का शेप कैसा होता है, एंगुलर, और 2 लोन पेयर जो है की वजह से डाइपोल मोमेंट आता। उसके बाद NH3 और NF3 में किसमें आता है, NH3 में अभी स्ट्रक्चर बनाया था, NH3 में एडिटिव डाइपोल मोमेंट होता है, और NF3 में सब्सट्रैक्टिव। तो वाटर के बाद कौन सा आ जाएगा, NH3, ना कि NF3 नहीं आएगा, NH3, आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, सबसे ज्यादा वाटर का, उसके बाद NH3, उसके बाद NF3, BF3 का 0 होता है बिकॉज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, आंसर विल बी बी। कब का है, नीट 2019, और ये क्वेश्चन 2020 का। चलो ये क्वेश्चन, ये चैप्टर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे अराउंड कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन अराउंड नीट में डायरेक्टली इसी चैप्टर से आते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री, किस स्पीसीज में जो है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आएगा, जिसमें सिमेट्रिकल ट्राइगोनल प्लेनर शेप आ जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप जिसमें आएगा उसका बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसका क्लोरीन में कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 7 में से 3 बॉन्ड बनाने चला गया, 2 लोन पेयर बच गया, 2 लोन पेयर प्लस में 3 बॉन्ड पेयर, टोटल कितना हो गया, 5 का क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp3d का जो है ज्योमेट्री कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका नहीं होगा, किसका होगा 120 डिग्री, जिसमें क्या प्रेजेंट हो, जिसमें हो ट्राइगोनल प्लेनर शेप, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें देखेंगे NCl3, n पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5, 3 बॉन्ड बनाने चला गया Cl के साथ, एक लोन पेयर बच गया, कितना हो गया, 1 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, कितना हो जाएगा, 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 मतलब इसका शेप कैसा आता है, पिरामिडल, इसका भी शेप सेम कंडीशन इसकी तरह आएगा, कैसा, पिरामिडल। BCl3 का देखेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 के 3 जो है बॉन्ड बनाने में चले गए, तीनों एक दूसरे का कितना सिग्मा बॉन्ड है, टोटल सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2, शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। क्लियर, बॉन्ड एंगल इन सब के बीच में कितना आएगा, 120, आंसर विल बी BCl3, क्या आ जाएगा, BCl3, नीट 2017 का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द मॉलिक्यूल CH4NH3H2, which of the statement is false, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, the HOH bond angle in H2O is smaller, H2O में कितना होता है बॉन्ड एंगल, बिकॉज लोन पेयर, इसका लोन पेयर होता है ना, इसका लोन पेयर रिपल्सन के कारण इसका शेप कैसा हो जाता है, बैंड, इसके बीच में एंगल कितना हो जाता है, 104.5 डिग्री। और NH3 में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, यहाँ पे क्या आता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, जिसकी वजह से इसमें बॉन्ड एंगल कितना आ जाता है, 107। और नेक्स्ट क्या है, CH4 में बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल में कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। हाँ तो ये देखो, अब देखो HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज स्मॉलर देन NH, फॉल्स पूछा ना, बोला कौन सा फॉल्स है, तो स्मॉलर देन NH, यस, H2O में कितना होता है 104, और अमोनिया में कितना होता है 107, तो ये सही है, H2O का कम होगा NH से। नेक्स्ट HCH bond angle in CH4 is larger than NH bond, yes, CH4 में कितना है 109 और NH में कितना है 107, CH4 वाला जो है, CH वाला क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट देखेंगे CH bond angle in CH4 the NH bond angle in NH3 and HOH bond angle in H2O are greater than 90, yes, ये तीनों क्या है, 90 से ग्रेटर है, इसमें कितना है 104, 107, 109, तीनों के तीनों क्या है, 90 से ग्रेटर है। नेक्स्ट देखेंगे HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज लार्जर देन SCH बॉन्ड एंगल इन CH4, यस, यू नो ये गलत है, HOH बॉन्ड एंगल कितना होता है 104.5 और CH4 का कितना होता है 109,
9.28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। ये क्या बोल रहा है, ये ग्रेटर है इससे, नहीं ये वाला ग्रेटर है, तो ये रॉन्ग है ना, फॉल्स पूछा है, फॉल्स कौन सा होगा, डी, आंसर विल बी डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, इन सब में सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसमें होगा। एक दे रखा CO2, CH4, NH3 एंड NF3। CO2 का डायपोल मोमेंट जीरो होता, कितना, जीरो, इधर भी डायपोल मोमेंट, इधर भी डायपोल मोमेंट, कैंसिल ईच अदर, CO2 में डायपोल मोमेंट जीरो। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, CH4, CH4 भी सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल, इसमें क्या होगा, डायपोल मोमेंट जीरो, इसमें भी डायपोल मोमेंट जीरो। NH3 और NF3 में अभी बताया था, NH3 और NF3 में किसका ज्यादा होगा, NH3 का, बिकॉज NH3 में क्या होता है, एडिटिव डायपोल मोमेंट, और NF3 में क्या होता है, सब्सट्रैक्टिव। आंसर विल बी NH3। कौन सा आंसर आ जाएगा, सी, आंसर विल बी सी इन क्वेश्चन नंबर 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आएगा। देखो जब भी सिंगल बॉन्ड होता है वो बड़ा होता है डबल से, डबल बड़ा होता है ट्रिपल से, ट्रिपल सबसे छोटा होता है। इन सब में देखो सिंगल बॉन्ड क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। हाँ तो सिंगल वाला बड़ा होगा सी और ओ से, ये भी सिंगल है, इससे बड़ा होगा। यहाँ पे क्या होगा, डबल है तो ये छोटा होगा, और सी और एच का जो है सबसे छोटा होगा, बिकॉज एच का साइज होता क्या, बहुत छोटा, इसलिए कार्बन से जाके चिपक जाता है, इसलिए जो है ये सबसे छोटा। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जो है सबसे बड़ा होगा, उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन, बिकॉज इसके पास ईएन ज्यादा होता तो पास पास आ जाता थोड़ा, उसके बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो है और पास पास आ जाता, और सी एच में हाइड्रोजन का साइज इतना छोटा होता कि कार्बन के पास चला जाता, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या होता है, छोटा। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट प्रीफर्ड एंड हेंस लोवेस्ट एनर्जी फॉर SO3। इन सब में सबसे ज्यादा जो है मोस्ट प्रीफर्ड कौन सा है, जो भी मतलब क्या होगा, ज्यादा बॉन्ड बना रहा, सॉरी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो जब अगर बॉन्ड बनाने में चला जाएगा वो जो है ज्यादा स्टेबल होगा। इसका इन तीनों से ज्यादा अगर सल्फर तीनों बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि सल्फर में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए सल्फर क्या होता है, थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ओनली सेकंड वाला करता है, इसलिए इसमें क्या होता है, वैकेंट डी प्रेजेंट होता है थर्ड में। आंसर कौन सा आ जाएगा, SO3, ये वाला स्ट्रक्चर जो भी आएगा। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन में होगा, ए और बी में ये ऑप्शन नहीं प्रेजेंट है। हाँ तो कौन सा आंसर आएगा इसका, 18 का, ए बी, हाँ ये वाला डी आंसर आ जाएगा इसका, क्या आएगा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग ट्राइएटॉमिक स्पीसीज। इन सब में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका आ जाएगा, तो चलो देखो, NO2 का हाइब्रिडाइजेशन, NO2 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, NO2 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, sp का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे, NO2 का एक्सेप्शनली कितना होता है, 132 डिग्री, और उसके बाद क्या है, NO2 माइनस, NO2 माइनस का कितना हो जाता है, अराउंड sp2 होता है, 120 के आसपास होता है। हाँ तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, NO2 प्लस का, उसके बाद NO2, उसके बाद NO2 माइनस का। देखो सबसे ज्यादा NO2 प्लस एक ही में दे रखा है, आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, हाइब्रिडाइजेशन sp, sp का बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री लिनियर से। नेक्स्ट देखेंगे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ अमंग CO, CO3-2 एंड CO2। व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ CO, CO का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड, बिकॉज कार्बन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4, 1 2 3 4, चार, दो बॉन्ड बनाने में चला गया तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, तो हो गया 6 हो गया। अब ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर है, लॉन पेयर एक डोनेट कर देता है, इसके पास कितना बॉन्ड आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। CO2 में देखेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितना आता है, डबल बॉन्ड, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड। और CO3-2 में देखेंगे, CO3-2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा, O माइनस O माइनस। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 4 है अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है, 3, कितना आ जाएगा, 1.33। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड होगा उतना छोटा क्या होगा, बॉन्ड लेंथ। तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ इसका होगा क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद इसका क्योंकि ये डबल है, और ये इसमें क्या है, 1.3 बॉन्ड ऑर्डर है, तो सबसे बड़ा बॉन्ड किसका हो जाएगा, CO3-2 का,
CO3 माइनस 2 का एक ही दे रखा है, उसके बाद CO2 यहाँ पे डबल, यहाँ पे ट्रिपल सबसे छोटा। आंसर कौन सा आ जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। 21 देखते हैं, 21 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर देन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसमें जो है ईएन डिफरेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NH, yet the dipole moment of NH3 1.5 is larger than NF3 0.2। NH3 में ज्यादा होता है डायपोल मोमेंट एज कंपेयर टू NF3। रीजन क्या होता है इसका? क्योंकि इसमें क्या होता है एडिटिव डायपोल मोमेंट, इसमें क्या होता है सब्ट्रैक्टिव NF3 में। चलो इन NH3 the atomic dipole moment are in opposite direction। नहीं, NH3 में जो है अपोजिट डायरेक्शन नहीं, सेम डायरेक्शन में होता है। NF3 में अपोजिट डायरेक्शन होगा, ये वाला गलत है, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखो NH3 एज वेल एज NF3 एटॉमिक डाइपोल मोमेंट एंड बॉन्ड एंगल आर सेम डायरेक्शन। नहीं, NF3 में अपोजिट होता, NH3 में सेम होता, ये नहीं होगा, दोनों में सेम नहीं होगा। इन NH3 एटॉमिक डाइपोल मोमेंट एंड बॉन्ड डाइपोल मोमेंट आर सेम डायरेक्शन, यस, वेयर एज इन NF3 दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यस, NF3 में अपोजिट होता है, NH3 में सेम होता है। आंसर कौन सा आ जाएगा? सी। चलो नेक्स्ट देखते हैं करेक्ट ऑर्डर इन विच द OO बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज इन फ्लोइंग। इसमें से OO बॉन्ड लेंथ किसमें इंक्रीज होगा? तो चलो देखते हैं। H2O2 में, H2O2 में बॉन्ड कैसा होता? ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? टोटल 2। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड बना रहा है? 2, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट देखेंगे O2। O2 में कैसा होता है? डबल बॉन्ड, O और O के बीच में, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता। और O3 में कैसा होता है? O3 में एक साइड डबल बॉन्ड, एक साइड सिंगल बॉन्ड होता। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल कितना होता? यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इज 3 अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, कितना आ जाएगा? 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है? इसका, इसलिए सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका आ जाएगा? H2O2 सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ। आंसर क्या आ जाएगा? एक ही में दे रखा है H2O2, उसके बाद O3, इसका कितना होता है? 1.5, इसका कितना होता है? 2। तो जिसका ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25। तो 23 में क्या दे रखा? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर रिस्पेक्टिवली। इन सब में से कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? तो चलिए देखते हैं कौन कौन दे रखा है। Na, Be एंड Li। Li के बाद क्या होता है? Be और उसके नीचे क्या होता है? Na। देखो जो अलोंग द पीरियड क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। तो Be और Li में क्या होगा? इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा Be का। और डाउन द ग्रुप, Li के नीचे है ना Na, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज। तो Li और Na में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? Li का। सबसे ज्यादा Be, उसके बाद Li और लास्ट में Na। इसका एनी कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? सबसे ज्यादा Be का, उसके बाद Li का, उसके बाद Na का। आंसर विल बी सी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द परमानेंट डाइपोल मोमेंट। जिसमें भी सिंगल लोन पेयर, एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, उसमें ऑलवेज एंड ऑलवेज डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा। एक से ज्यादा अगर लोन पेयर है तो चेक करना पड़ेगा। SiF6 एक भी लोन पेयर नहीं है, सारे सिमेट्रिकल है, कैंसिल हो जाएगा। SF4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, 4 बॉन्ड बनाने में चला जाएगा। हाँ, एक लोन पेयर है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। क्लियर, आंसर विल बी बी। चलो नेक्स्ट देखेंगे, H2O इज डाइपोलर whereas BF2 इज नॉट। इट इज बिकॉज H2O में क्या होता है? BF2 में जो है दोनों बॉन्ड एक दूसरे के 180 डिग्री पे होता है, बॉन्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। बी में जो है क्या होता है? F इस टाइप का होता है, इधर डाइपोल मोमेंट इधर डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, 0 हो जाएगा। म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। लेकिन H2O में क्या होता है? H2O में बॉन्ड एंगल कितना होता है? ये बेंट शेप का होता है, यहाँ पे लोन पेयर होता है, डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ। कौन सा आंसर आ जाएगा? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ये तो सही है, पर ये रीजन नहीं है इसका ज्यादा होने का। H2O इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग whereas BF2 नो, ये भी रीजन नहीं है इसका। H2O इज लीनियर बट BF2 इज एंगुलर। नहीं, H2O एंगुलर है, BF2 लीनियर है। H2O इज एंगुलर, यस, इसका शेप कैसा है? एंगुलर है ना। एंड BF2 का कैसा है? लीनियर। आंसर विल बी डी। कौन सा आंसर आ जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्या है हमारा?
क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 25 के बाद 26। 26 में क्या है? 26 में है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट पोसेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट। किसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है? एक क्या है CH2, दूसरा है SO3, तीसरा है H2S और फोर्थ वन है SO2। इसमें डाइपोल मोमेंट परमानेंट नहीं है। हाँ, तो अगर CH2 का स्ट्रक्चर देखेंगे, CH2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा? CH2 का स्ट्रक्चर लाइक CO2। CH2 का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड S, यहाँ पे C डबल बॉन्ड S, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इधर इसमें जितना डाइपोल मोमेंट इतना डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। परमानेंट डाइपोल मोमेंट किसमें नहीं होगा? फर्स्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। The table shown below gives the bond dissociation energy. Bond dissociation energy, single covalent bond of carbon atom with element A, B, C, D. Which element has smallest atom? इन सब में सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट एटम कौन सा होगा? मतलब किसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा? जिसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम। इसमें देखो बॉन्ड एनर्जी 240 है, 328 है, 276, 485। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इसका है, तो सबसे शॉर्ट यही होगा। कौन सा आंसर आ जाएगा? सी से कौन जुड़ा है? डी। कौन सा आंसर आ जाएगा? बी में दे रखा है डी। हाँ, ऑप्शन डी में नहीं दे रखा, किसमें दे रखा? बी ऑप्शन में। आंसर कौन सा आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन इज इन बिटवीन। किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा? तो देखो, जो सबसे ज्यादा आयनिक होगा, स्ट्रॉन्गर नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा, तो आयनिक बॉन्ड भी सबसे ज्यादा आयनिक, डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज, तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा हो जाएगा? CSF। NaCl से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। CS जितना केटाइन का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए आयनिक के लिए। एनायन का साइज छोटा। एनायन दोनों में क्या है? एनायन इसमें छोटा है, केटाइन बड़ा है। इसमें एनायन बड़ा, केटाइन छोटा है। ज्यादा आयनिक कैरेक्टर इसमें, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इसमें आएगा। चलो 28 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट पोलर। इन सब में सबसे ज्यादा पोलर कौन सा होगा? तो इन सब में ज्यादा जो है ईएन का डिफरेंस जिसमें आएगा वो ज्यादा पोलर आएगा। एन और Cl में देखो इन दोनों का ईएन ऑलमोस्ट सेम होता है। O और F में इसका कितना होता है? 3.5, इसका होता है 4। तो पॉइंट कितना का? 0.5 का डिफरेंस आया। इसमें 3 होता है, इसमें 4, 1 का डिफरेंस, इसमें 0। सबसे ज्यादा ईएन डिफरेंस सी में। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। क्लियर? सी। चलो अब इस क्वेश्चन नंबर में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा क्या है? मैच द फॉलोइंग। इधर क्या दे रखा है? लिस्ट ऑफ द कंपाउंड एंड हियर द ज्योमेट्री एंड सी। कैसे हम मैच करेंगे? देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? टोटल 5। 5 में से 3 जो है बॉन्ड बनाने में चला गया। 5 में से 3 जो है बॉन्ड बनाने में चला गया, बचा कितना? 2। तो एक लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, एक लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। sp3 अगर परफेक्ट sp3 होता, परफेक्ट, तो टेट्राहेड्रल होता। एक लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका शेप कैसा हो जाएगा? पिरामिडल। नेक्स्ट देखेंगे Br(F)5। Br के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? टोटल 7। 7 में से 5 जो है बॉन्ड बनाने चला गया, बचा कितना? 2। बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2। sp3d2 इसमें एक लोन पेयर है ना, तो एक लोन पेयर। ऐसे अगर परफेक्ट sp3d2 होता तो परफेक्ट क्या होता? टेट्राहेड्रल। लेकिन एक लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए इसका शेप कैसा हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। ए का 1 एक में ही दे रखा है, आंसर क्या हो जाएगा? 1। बी का 4। वैसे सी का देखेंगे, इसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट होगा, 4 बॉन्ड पेयर, तो दोनों लोन पेयर ऊपर और नीचे होगा। इसका बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? 4। स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगा। नेक्स्ट SF6 का देखेंगे तो सारा जो है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें? बॉन्ड बनाने में चला जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन विल हैव द मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उसमें ही इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे ClF3 में क्लोरीन के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। 7 में से 3 बॉन्ड बनाने चला गया, बचा कितना? 4। 4 मतलब हाउ मेनी लोन पेयर? एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना लोन पेयर होगा? 2 लोन पेयर। नेक्स्ट देखेंगे IF5 में देखेंगे तो I का कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? टोटल 7। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका कितना होता है? 7। 7 में से 5 बॉन्ड बनाने चला गया, बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर है। यहाँ पे देखेंगे SF6। S में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6, बिकॉज ऑक्सीजन फैमिली का है। ऑक्सीजन में कितना होता है? 6। 6 में से 4 जो है बॉन्ड बनाने चला गया, बचा कितना? 1 लोन पेयर। नाउ यहाँ पे जीनन देखेंगे,
जेनरल में कितना होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन नोबल गैस में कितना होता है 8, 8 में से 2 बॉन्ड बनाने चला गया, बचा कितना 6, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना लोन पेयर है 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। तो मैक्सिमम लोन पेयर जहां पे होगा वहीं पे लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा हो जाएगा, आंसर विल बी डी। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 32। 32 में भी क्या है, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग है क्या है, PCl5, PCl5 मतलब 5 के 5 बॉन्ड बनाने में चले गए, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, 5 के 5 बॉन्ड बनाने में चला गया, कैसा हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ए का क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट SF6, SF के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, 6 के 6 किस में चला गया बॉन्ड बनाने में, तो इसमें जो है शेप कैसा हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, बी का क्या हो जाएगा 3, ए का 4, बी का 3। नेक्स्ट देखेंगे BF3 का क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर, बिकॉज तीनों जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तीनों बॉन्ड बनाने में ट्राइगोनल प्लेनर, तो सी का क्या हो जाएगा सी का 1, तो ए का 4, बी का 3, डी का 2, ए का 4, कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें, ए का 4, बी का 3, डी का क्या था BF3 का ट्राइगोनल प्लेनर, डी का 2, सी का 1, डी का 2, सी का 1, कौन सा आंसर आ जाएगा आंसर बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, 33 में द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम Cl इज, सेंट्रल मेटल Cl में कितना लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो देखो क्लोरीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7, 7 में 3 जो है फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने चला गया, बचा कितना 4, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना लोन पेयर 2 लोन पेयर, आंसर विल बी बी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन सबसे इजी, सबसे ज्यादा रिपल्सन किसके किसके बीच में होता है लोन पेयर के बीच में, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम किसमें होता है बॉन्ड पेयर के बीच में, तो सबसे ज्यादा क्या होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं, लोन पेयर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर यार, यस आंसर विल बी सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या है 35, 36, 37 एक बार देखते हैं। 35 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इज, देखो वाटर के ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, 6 में से 2 बॉन्ड बनाने चला गया, 2 बॉन्ड बनाने चला गया, बचा कितना इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर बोल रहा है ना, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। BF3 के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 3, 3 में से 3 के 3 बॉन्ड बनाने में चला गया, लोन पेयर 0, इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे NH2-, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक H- है तो एक ऐसा हो जाएगा, दूसरा H का ऐसा हो जाएगा, और एक बॉन्ड बनाने में चला गया, रेस्ट कितना बचा इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें 2 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर बोला है। फास्फोरस जो है नाइट्रोजन फैमिली का ही है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5, कितना होगा 5, और एक एक जो है क्या आ जाएगा Cl के साथ 3 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने चला जाएगा, इसमें 1 लोन पेयर बच गया, 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, आंसर विल बी कौन हो जाएगा PCl3। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, इन सब में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड आर ऑलवेज शॉर्टर देन करस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड, यस मल्टीपल बॉन्ड जितना डबल जो है छोटा होता है सिंगल से, ट्रिपल डबल से भी छोटा होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज लुईस एसिड, यस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होगा जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लुईस एसिड कहलाएगा। नेक्स्ट द कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, यस ये भी सही है, every AB5 molecule does not have does in fact have a square pyramidal structure, नो सारे का नहीं होगा, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसमें नहीं होगा। क्लियर, अगर लोन पेयर मान के चलो 2 प्रेजेंट है या परफेक्ट है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, सारे AB5 वाले नहीं होंगे, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो स्ट्रक्चरल विद SiCl4, कौन सा SiCl4 का आइसो स्ट्रक्चरल नहीं होगा, SiCl4 कैसा होगा sp3, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, चारों के चारों किसमें चला गया बॉन्ड बनाने में, तो इसमें कितना हो गया sp3, शेप कैसा आ जाएगा टेट्राहेड्रल। नाउ देखोगे यहाँ पे सल्फर, सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, 6 में से 4 बॉन्ड बनाने में चला गया, बचा कितना 1, तो 1 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d, sp3d हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या ये
क्या ये इस टाइप का होगा, टेट्राहेड्रल होगा? नहीं, इसका शेप कैसा हो जाता है, सीसो शेप। तो इसका शेप टेट्राहेड्रल नहीं, बाकी सबका शेप कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। सारे में 4 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38, 39 एंड 40। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल द बॉन्ड आर नॉट इक्वल? इन सब में से सारा बॉन्ड किसमें इक्वल नहीं है? अगर देखेंगे NF3 में सारे के सारे बॉन्ड इस टाइप के हैं और एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो सारे बॉन्ड इसमें इक्वल है। लेकिन देखेंगे ClF3 में कितना इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होगा? ClF3 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7। तो एक फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बना देगा, दूसरा फ्लोरीन के साथ ये, तीसरा फ्लोरीन के साथ ये, तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d का ज्योमेट्री कैसा होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल। इसमें 2 लोन पेयर तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा और एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे। तो इसमें देखो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, दिस इज एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड इज लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, तो सारे बॉन्ड इसमें इक्वल नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा? बी, sp3d वाला ही ये शो करेगा। इसमें देखो सारे के सारे क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये सारे के सारे सेम होंगे। BF3 भी ट्राइगोनल प्लेनर, सारे के सारे सेम होंगे। आंसर कौन सा आ जाएगा? बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री? तो जिसमें भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 3 बॉन्ड पेयर होगा, वही ट्राइगोनल प्लेनर। फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा BF3। बोरॉन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3। 3 के 3 किसके साथ बॉन्ड बनाने में चला जाएगा? फ्लोरीन के साथ। 3 के 3 बॉन्ड बनाने किसके साथ चला जाएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन में कितना हो जाएगा? एक एक बॉन्ड। ये ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। बाकी इसमें देखोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? ये वाला का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगा, 1 लोन पेयर आ जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? 3 और 2 कितना? 5 sp3d आ जाएगा। ट्राइगोनल प्लेनर ओनली कौन सा आ जाएगा? आंसर ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। इन रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल MX6 द नंबर ऑफ XMX बॉन्ड एट 180 डिग्री। 180 डिग्री में अच्छा चलो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल का हम शेप बनाते हैं, कैसा बनेगा? तो कितना बॉन्ड होता है? 6 बॉन्ड मान के चलो मेटल सेंट्रल में है, तो ये इसका शेप कैसा होता है? पहले एक एक एक्स जो है किसमें रहेगा? स्क्वायर पे, हाँ, और एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, इस टाइप से रहता है। तो ये स्क्वायर है, इस तरह से एक बॉन्ड प्रेजेंट है, इस तरह से एक बॉन्ड प्रेजेंट है, एक ऊपर एक नीचे। तो 180 वाला देखो, एक ये वाला बॉन्ड 180 पे है और एक ये वाला बॉन्ड 180 पे है और ये ऊपर से नीचे वाला एक, टोटल 180 कितना हो जाएगा? 3। आंसर कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट 3 180 डिग्री वाला बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, 42। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि इन BRF3 मॉलिक्यूल द लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज। क्यों इक्वेटोरियल पोजीशन पे? BRF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d क्योंकि इसमें कितना बॉन्ड पेयर होता है? 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 2। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे BRF3 का तो कैसा आता है? यहाँ पे इस टाइप से आएगा, और लोन पेयर को हम कहाँ पे लगाते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और यहाँ पे एक फ्लोरीन है ना, BRF3, हाँ, यहाँ पे BR, यहाँ पे F, यहाँ पे F। हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्यों लगाते हैं लोन पेयर को? बिकॉज ये लोन पेयर के बीच में रिपल्सन जो होगा वो कम होगा। इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री होगा तो रिपल्सन कम होगा। हम मान के चलो यहाँ पे हम एक लोन पेयर यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना होगा? इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 में लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वो वाला पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर? लोन पेयर रिपल्सन ओनली। इसकी वजह से हम कहाँ पे लगाते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। इन NO3 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम आर। नाइट्रोजन में कितना लोन पेयर और कितना बॉन्ड पेयर होगा? तो चलो हम देखते हैं। नाइट्रोजन पे NO3 माइनस है, अगर मतलब 2 ऑक्सीजन कैसा है? न्यूट्रल। एक ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन कैसा बनाता है? सिंगल बॉन्ड। बाकी देखेंगे नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? टोटल 5। तो 1
2 3 4 5, 5 हो गया। अब दूसरा जो न्यूट्रल ऑक्सीजन होगा उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में? 6। इसको कितने की जरूरत है? 6। तो ये लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब नाइट्रोजन देखो, एक इससे शेयर कर रहा है, 5 खुद का है, एक इससे लिया 6 हो गया, और 2 इससे लिया 8 हो गया। अब दूसरा बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो नेक्स्ट ऑक्सीजन, जो तीसरा ऑक्सीजन होगा, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। इसको क्या करेगा? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से 2 बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बन जाएगा इसमें नाइट्रोजन का? एक सिंगल बॉन्ड O- के साथ, एक डबल बॉन्ड O के साथ, और एक कोऑर्डिनेट सिंगल बॉन्ड किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। इसके पास लोन पेयर कुछ बचा? नहीं बचा। लोन पेयर इसका कितना है? 0। लोन पेयर 0 एंड बॉन्ड पेयर इज 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। आंसर विल बी कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम? इन सब में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें प्रेजेंट होगा? तो चलिए देखते हैं। NH3 में क्या होता है? NH3 में क्या होता है? एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से क्या ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण इसका जो है बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। कितना हो जाता है? 107। नेक्स्ट देखेंगे PCl3 में देखेंगे तो इसमें भी कितना होता है? यहाँ पे एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, हाँ 3 बॉन्ड पेयर। तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण इसका भी बॉन्ड एंगल 109। हाइब्रिडाइजेशन तो वैसे sp3 होता है, हाइब्रिडाइजेशन दोनों का sp3 होता है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण इसका क्या होता है? बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे NH4 प्लस का देखेंगे तो 3 हाइड्रोजन तो एज इट इज है, और ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर H प्लस को अपना लोन पेयर दे रहा है, तो यहाँ पे लोन पेयर नहीं बचता है, तो सारे बॉन्ड पेयर ही है। इसका sp3 जो होगा वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट टेट्राहेड्रल। कैसा हो जाएगा? परफेक्ट टेट्राहेड्रल। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 109 डिग्री, 109 डिग्री। तो सबसे ज्यादा इसी का हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है? 44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 में है कि the BCl3 is a planar molecule whereas NCl3 is pyramidal molecule because BCl3 में 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तीनों के तीनों बॉन्ड बनाने में चला गया। लेकिन NCl3 में नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड बनाने में गया तो एक लोन पेयर बच जाता है। इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास 0 लोन पेयर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। नाइट्रोजन एटम इज स्मॉलर देन बोरॉन। स्मॉलर और लार्जर से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे ये सही है पर ये रीजन नहीं है इसका। चलो BCl3 has no lone pair but NCl3 has 1 lone pair of electron. Yes, this is correct answer. BCl3 के पास 0 lone pair होता है, NCl3 के पास 1 lone pair होता है। चलो ये वाला ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। BCl bond is more polar than NCl. Yes, ये भी सही है but this is not reason. NCl bond is more covalent than BCl. This is not reason. Reason is इसके पास जो है शेप चेंज होता है because BCl3 के पास lone pair 0 और NCl3 के पास 1 lone pair. नेक्स्ट देखते हैं इन कंपाउंड X ऑल द बॉन्ड एंगल आर एक्जेक्टली 109 डिग्री 28 मिनट इज। जिसमें भी परफेक्ट टेट्राहेड्रल फॉर्म होगा उसी में 109 डिग्री होगा। परफेक्ट टेट्राहेड्रल मतलब 4 के 4 जो है क्या होंगे? बॉन्ड पेयर होंगे। तो चलो देखते हैं क्लोरोमीथेन में परफेक्ट टेट्राहेड्रल है या कार्बन टेट्राक्लोराइड? क्लोरोमीथेन में क्या हो जाएगा? एक इधर से Cl और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। दिस इज क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन में ये देखो यहाँ पे कुछ रिपल्सन होगा जिसके बाद ये इसके वजह से ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं होगा। लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड देखेंगे तो कार्बन से जो है कितना 4 Cl जुड़ा है, 4 Cl, सारे Cl जो है इक्वली रिपल्सन करेंगे, इसलिए इक्वी डिस्टेंस पे जो है चले जाएंगे। तो इन सब में जो ये दिस इज परफेक्ट टेट्राहेड्रल, दिस इज परफेक्ट टेट्राहेड्रल, इसलिए इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरोफॉर्म भी नहीं होगा, हाइड्रोफॉर्म भी नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? किसमें सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड जो है सेम होगा? तो चलिए देखते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो चलिए इसमें देखते हैं CN वोल्टवेस है ना, मतलब C और इधर N लगा है ट्रिपल बॉन्ड N, इधर C ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा हो जाएगा, और पाई बॉन्ड 2 2 4 हो जाएगा। पाई 4 है, सिग्मा 3 है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई नहीं है। चलिए इसमें देखते हैं CH2 CN वोल्टवेस।
CH2 मतलब एक H इधर, दूसरा H इधर, एक C ट्रिपल बॉन्ड N, दूसरा C ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें सिग्मा कितना हो जाएगा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4, 1 2 3 4 5 6, सिग्मा कितना हो जाएगा 6 सिग्मा, पाई कितना हो जाएगा 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 पाई। तो ये भी होगा क्या, नहीं होगा, 4 सिग्मा, दोनों बराबर नहीं आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं SCO3 माइनस, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, C डबल बॉन्ड O, OH एंड O माइनस। सिग्मा कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 4 सिग्मा एंड पाई कितना होगा 1 पाई, 1 पाई 4 सिग्मा, ये भी बराबर नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं XeO4, Xe के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। अब 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कितना चाहिए, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, यहाँ पे भी कितना होगा 6, यहाँ पे भी कितना होगा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी कितना होगा 1 2 3 4 5 6, टोटल 4 ऑक्सीजन हो गया। अब इस ऑक्सीजन को कितना चाहिए 2, इस ऑक्सीजन को भी कितना चाहिए 2, इस ऑक्सीजन को भी कितना चाहिए 2, इसको भी 2, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए 2 2 सबको दिया है, तो ये 2 2 सबसे लेगा भी, तो सबसे 2 2 लेगा भी, तो इसके बीच में भी डबल बॉन्ड बनेगा, इसके बीच में भी डबल बॉन्ड, इसके बीच में भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा आ जाएगा, Xe डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। डबल जब भी होता है एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा एंड पाई। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितना हो जाएगा 4, पाई कितना हो जाएगा 4, 4 सिग्मा 4 पाई इक्वल हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन नो पाई बॉन्ड, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता है। चलो SO2 का स्ट्रक्चर देखेंगे, एग्जैक्ट इसका आंसर तो दूर से ही दिख रहा है। वाटर का हमको स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है, HOH सिंगल सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे सिग्मा होंगे, वाटर मॉलिक्यूल आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, 48 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इन सब में से करेक्ट कौन सा नहीं है। फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, यस सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है पाई से, क्योंकि सिग्मा जो है कोएक्सियल इंटरेक्शन से बनता है, पाई कोलेटरल से बनता है। नाउ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आर ऑफ ऑर्डर ऑफ 264 एंड 347, सिग्मा बॉन्ड की कम दे रखा है, पाई बॉन्ड का ज्यादा दे रखा है, नहीं सिग्मा का ज्यादा होगा पाई का कम, तो ये रॉन्ग है, रॉन्ग ही पूछा ना, नॉट करेक्ट, तो कौन सा आंसर रॉन्ग हो जाएगा बी। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं, फ्री रोटेशन ऑफ एटम अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज अलाउड, यस फ्री रोटेशन, सिग्मा बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो फ्री रोटेशन होता है, पाई के कारण जो है रिस्ट्रिक्शन रोटेशन हो जाता है। नाउ सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन द डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम बट पाई बॉन्ड आर नो प्राइमरी इफेक्ट ऑन दिस रिगार्ड, यस ये भी सही है, आंसर कौन सा गलत हो जाएगा बी, तो रॉन्ग ही पूछा ना, आंसर कौन सा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 49। चलिए 49 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में हमारा क्या है, मेन एक्सिस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इन इज z molecular orbital, px and py overlap to form which of the following orbital। देखो मेन एक्सिस क्या है, x p वो जो है p ऑर्बिटल 3 एक्सिस में प्रेजेंट होता है, एक px, ये मान के चलो pz है, दिस इज pz, मेन एक्सिस बोल रहा है pz, सिग्मा बॉन्ड किससे बनेगा pz से, pz pz आपस में ओवरलैप करेगा, और इसके ऊपर क्या होता है मान के चलो दिस इज px, दिस इज px, यहाँ पे भी क्या होगा px, अगर px px ओवरलैप करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड, लेकिन px px नहीं, ये क्या बोल रहा है px और py, तो यहाँ पे मान के चलो py है और यहाँ पे px है, px px करेगा तो अगर pz pz इसमें करेगा बिकॉज मैन एक्सिस इज pz तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, px px करेगा तो क्या बनेगा पाई बॉन्ड, py py भी करेगा तो पाई बॉन्ड, लेकिन px py करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा डेल्टा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनेगा डेल्टा बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, इसमें क्या है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन अ पाई बॉन्ड, नो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है पाई, पहला ही गलत हो गया, सिग्मा बॉन्ड वीकर नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, यस करेक्ट, अ डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, यस डबल बॉन्ड में सिग्मा पाई दोनों होता है इसलिए स्ट्रॉन्गर होता,
डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड, यस, जितना नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। विच वन इज रॉन्ग? फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड नॉट, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, linear combination of two hybrid orbital belonging to two atom and each having one electron lead to the formation of linear combination of two hybrid orbital। जब भी linearly combine करेगा, linearly मतलब coaxial interaction होगा, two belonging to two atom and having one electron, एक एक इलेक्ट्रॉन से, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई द मेटेलिक बॉन्ड? मेटेलिक बॉन्ड में क्या नहीं होता है इन सब में से? हाँ, तो ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यस होता है। मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है। हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड, नो। हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट मेटेलिक बॉन्ड इज नॉट हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं कि द बॉन्ड एंगल बिटवीन द ओवरलैपिंग ऑफ s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल इज, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? s और p, वन s और वन p, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। sp का शेप कैसा होता है? लीनियर। लीनियर का बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 180 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर विल बी ए। क्लियर?